राध्या ने रखा है प्रथम के लिए तीज का व्रत, लेकिन प्रथम अब भी नाराज है राध्या से। और प्रथम वैसे भी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जो गया हुआ है, अब वो आने वाला है। रजनी और प्रथम की वीडियो कॉल पर बात हो रही होती है। रजनी पूछती है कि बेटा कब आओगे घर, तो प्रथम कहता है घर आ ही रहा हूँ और तो जाऊँगा ही कहाँ। रजनी कहती है ऐसा क्यों कह रहे हो प्रथम, और पता है प्रथम तुम्हारे लिए राध्या ने, इतने में दादी फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि जाओ तुम दूसरा काम करो। प्रथम फिर दादी से बात करते हुए कहता है कि दादी अब आप आ गई क्या। दादी कहती है हाँ बेटा हम आ गए। अब दादी नई साजिश रच रही है। दादी प्रथम से कहती है कि हमें आगरा के पेठे बहुत पसंद है और तेरे दादाजी बरसों पुराने उस छगनलाल की दुकान के पेठे लाकर मुझे खिलाते थे, और मैं ऐसे अरे गहरे पेठे नहीं खाऊंगी बेटा, छगनलाल वाले पेठे ही खाऊंगी। तो प्रथम कहता है लेकिन दादी, तो दादी कहती है कि लेकिन कुछ नहीं, मुझे छगनलाल वाले पेठे ही खाने हैं। तो अपनी मधुबाला की ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता क्या। एक्चुअली या तो तीज के व्रत खुलने के बाद प्रथम को बुलाना चाहती है दादी, ताकि राध्या का ये व्रत पूरी तरह से पूर्ण ना हो। और इधर दादी ने राध्या को भी मंदिर के कुछ सामान और सजावट के सामान लेने के लिए भेज दिया। थकी हारी राध्या आती है। राध्या को काफ़ी सामान मिलते नहीं है, बहुत ही मुश्किल से वो सामान लेकर आती है। फिर इतने में रजनी देखती है कि राध्या थकी हारी आई है। रजनी कहती है कि बेटा राध्या तुम जाओ तैयार हो जाओ। दादी कहती है ऐसे कैसे तैयार हो जाओ, अभी तो पूजा की सजावट बाकी है और फूलों को भी धोकर रखना है, पहले वो काम पूरा करना फिर तैयार होना तुम। फिर तीज की धमोली वाला सीन होता है, जिसमें सुबह धमोली कर रही होती है सब घर की औरतें तीज व्रत के लिए, लेकिन राध्या अभी तक नहीं आई है। रजनी कहती है कि ये राध्या कहाँ रह गई। दादी कहती है सो रही होगी, और वैसे भी उसका शरीर बहुत ही मोटा तगड़ा है, एक वक्त का खाना नहीं खाएगी तो क्या हो जाएगा। इतने में मामी कहती है कि मैंने देखा था उठ चुकी है, शायद तैयार होकर आती होगी। इतने में बुआ की एंट्री हो जाती है और मामी कहती है कि अरे उर्मी तुमने व्रत किसके लिए रखा है। उर्मी गुस्सा होते हुए कहती है कि आपकी इस भूलने वाली बीमारी का क्या करूँ मैं। अरे भाभी आप इन्हें कुछ याद क्यों नहीं दिलाती, हर बार हर साल एक ही सवाल पूछती है, आपने तीज का व्रत किसके लिए किया है। आज मैं ना आपको आखिरी बार बता रही हूँ, मैंने तीज का व्रत इसलिए रखा है क्योंकि मुझे भगवान जी पे भरोसा है, एक ना एक दिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढेंगे। फिर मामी कुछ और कहने वाली होती है, इतने में रजनी उसे चुप करा देती है। इतने में एकता कहती है कि लो राध्या भी आ गई। फिर रजनी कहती है कि बेटा आज ना तीज का व्रत है, धमोली कर लो, फिर सूर्योदय हो जाएगा और शाम को तो प्रथम आ जाएगा, तुम्हारा व्रत खुलवा देगा। और पहली तीज है बेटा, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन करना तो पड़ेगा, मुझे यकीन है कि तुम अच्छे से कर लोगी। दादी के मन में खोट आ जाती है और वह मन ही मन कहती है कि इस फूल गोभी को मैं प्रथम के लिए व्रत नहीं रखने दूंगी, मैं इसे प्रथम की पत्नी के रूप में कभी नहीं मानूंगी। फिर मामी कहती है भाई मेरा तो खाना हो गया, और इतने में सामने आ रही होती है राध्या। मामी जाकर गिरती है राध्या के अंदर, राध्या का खाना सारा गिर जाता है। फिर एकता कहती है कि अब क्या होगा, खाना गिर गया और बनाएंगे तब तक तो सूर्योदय हो जाएगा, और सूर्योदय के पहले ही धमोली होती है। एक्चुअली इस मामी को राध्या के ऊपर गिराने की भी प्लानिंग दादी की होती है, क्योंकि जैसे ही वो मामी जाने लगती है दादी एकदम से पीछे हो जाती है, जिससे मामी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो राध्या के ऊपर जाकर गिरती है और सारा खाना खराब हो जाता है। राध्या कहती है मामी आप ठीक तो है। मामी कहती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन राध्या तुम्हारा खाना गिर गया। एकता कहती है अब तो खाना ही नहीं बचा है और बनाएंगे तब तक सुबह हो जाएगी। रजनी कहती है कि राध्या तुम ऐसा करो, 1-2 गिलास पानी पी लो, तब तक हम तुम्हारे लिए फटाफट पुड़िया बना देते हैं। दादी रजनी को रोक देती है, दादी के दिमाग में कुछ अलग ही चक्कर चल रहा है। दादी कहती है कि इस खाने का क्या होगा रजनी, त्योहार के दिन अन्न का अपमान करना अपशगुन होता है। फिर रजनी भी राध्या के खाना उठाने में मदद करती है और फिर रजनी कहती है कि तुम पानी पी लो। उससे पहले ही दादी और बुआ ने सारा पानी का जग खाली कर दिया, जबरदस्ती नहीं भरा, तभी पानी पी लिया 2-3 गिलास। रजनी कहती है हम तुम्हारे लिए के पानी लेकर आते हैं। रजनी जाती है राध्या के लिए पानी लेने। फिर रजनी जैसे ही पानी का गिलास राध्या को लाकर देती है, उतने में सूर्योदय हो जाता है। दादी छीन लेती है राध्या से पानी का गिलास और कहती है कि सूर्योदय हो गया है, अब अगर तुमने पानी पिया तो तुम्हारा व्रत टूट जाएगा। फिर रजनी को दया आ जाती है राध्या पर और कहती है कि तुम ऐसे व्रत कैसे रखोगी, तुमने धमोली भी नहीं की है, तुम ऐसा करो ना कि अगली बार व्रत रख लेना। दादी कहती है ये क्या है, ये कैसी नई रीत चला ली तुमने रजनी, आज तक मित्तल परिवार में ऐसा नहीं हुआ कि घर की बहू ने पहली तीज न की हो। राध्या कहती है माँ मैं रख लूंगी, मैं पूरी शिद्दत से ये व्रत रखूंगी माँ। वो हंसते हुए कहती है कि वैसे राध्या थोड़ी भूखी रहोगी तो 2-4 किलो वजन भी कम हो जाएगा। दादी कहते हैं अरे चलो अब फालतू बातें कर रहे हो, पूजा की तैयारी भी करनी है। फिर राध्या भगवान जी से प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ हमें शक्ति दीजिएगा कि हमारा तीज का व्रत अच्छे से हो जाए।
फिर सुबह राध्या घर का डेकोरेशन करवा रही होती है तीज के लिए और बुआ रजनी और मामी सब मेहंदी लगवा रही होती है। सब मेहंदी लगाने में बिजी होती है। इतने में दादी चाल चलती है। जो भी साज सजावट का और भगवान की पूजा का सामान होता है उसमें वॉशिंग मशीन का गंदा पाइप, जो पानी गंदा निकलता है वह पाइप उसकी तरफ छोड़ देती है ताकि ये सब खराब हो जाए। फिर राध्या और सामान लेने जाए और वो भूखी प्यासी तो वैसे भी है और तंग हार के वो कुछ खाने की कोशिश करे और बस टूट जाए। दादी खुद ही वो पाइप छोड़ती है और वापस आकर नाटक करती है कि सत्यानाश हो, ये किसने किया ऐसा, सारा सजावट और फूल खराब हो गए। रजनी कहती है अरे भाई ये मशीन लगाई किसने और ये पानी इधर किसने किया। इतने में बुआ कहती है कि और कौन है, घर में एक ही शख्स है, भुलक्कड़ आपकी भाभी। नाली में डालने की जगह पाइप को आंगन में डाल दिया। फिर इधर बुआ मेहंदी लगाने के बाद बहुत तेज भूख लग जाती है बुआ को। बुआ कहती है कि बहुत तेज भूख लगी है, क्या करूं क्या करूं, कहीं भगवान को खुश करने के चक्कर में मैं भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। इससे पहले कि मैं चक्कर आके गिर जाऊं, बेहोश हो जाऊं, कुछ खा लेती हूँ। वैसे भी मेरा कौन सा पति है जिसके लिए मैं भूखी मरूं, जब होगा वो तब देखा जाएगा। फिर बुआ कचौरी लेती है और छुप छुपके से वो कचौरी खाने लगती है। इतने में किसी के आने की आवाज़ आती है बुआ को पैरों की। तो बुआ क्या करती है, वो कचौरी वाली प्लेट सिंक पर ही रख देती है और खुद घुस जाती है फर्नीचर के अंदर। इतने में राध्या आ जाती है। इतने में दादी आ जाती है और कहती है कि हो गया सब काम क्या राध्या। राध्या कहती है जी दादी। तभी दादी की नज़र कचौड़ी पे जाती है जो आधी खाई हुई होती है। अब दादी उद्यम कर देती है कि ये कचौड़ी राध्या ने खाई है और व्रत तोड़ रही है, भूखी नहीं रह सकती है मेरे प्रथम के लिए। दादी चिढ़ते हुए कहती है कि अगर तुम्हें राध्या तीज का व्रत नहीं रखना था तो साफ साफ बोल देती, ये झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी। इतने में रजनी आती है और दादी कहती है कि देखो देखो अपनी लाडली बहू की करतूत, किचन में काम करने के बहाने चुपचाप छुप छुप के खाना खा रही है। अरे व्रत तोड़ दिया अब इसने। राध्या कहती है नहीं दादी हमने ये नहीं खाया है। दादी कहती है अच्छा तो फिर किसने खाया है। अरे भाई घर की सारी औरतों का व्रत है, आदमी ऑफिस गए हैं काम पे, बुलबुल स्कूल में है, एक तुम ही हो जो किचन में काम कर रही थी और ये प्लेट क्या अपने आप ही बाहर आ गई क्या। खाया सो खाया, ऊपर से झूठ, चोरी और सीना चोरी। रजनी जाती है फिर राध्या के पास और कहा कि मैंने कहा था ना बेटा राध्या, तुमसे व्रत नहीं हो तो भगवान जी से माफ़ी मांग लो, और तुमने अब बीच में व्रत खुद तोड़ दिया। दादी कहती है तुमने नहीं खाया तो किसी भूत ने खाया क्या। असल में ना इसे प्रथम की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, अगर थोड़ी सी भी परवाह होती तो यूं बेधड़क तू खाने नहीं लग जाती। इतने में किसी के छींकने की आवाज़ होती है और इनमें से किसी ने छींका नहीं है तो अब बुआ पकड़ी जाएगी। मामी कहती है मैं देखती हूँ ये आवाज़ कहाँ से आती है। मामी अब फर्नीचर चेक करती है, अब बुआ सरेआम पकड़ी जाएगी। मामी अब बुआ को पकड़ लेती है और कहती है उर्मी दीदी आप यहाँ क्या कर रही है। उर्मी को घुटन हो रही थी और अंदर छींक भी आ गई तो उर्मी अब पकड़ी गई। अब उर्मी पकड़ी जाती है। दादी उर्मी को डांटते हुए कहती है कि उर्मी ये क्या हरकत है, ये तेरी ऐसी हरकतें कब बंद होगी। अरे अगर पति पाने का इतना ही शौक है तो शिद्दत से व्रत कर। फिर दादी गुस्से में भाग जाती है क्योंकि उसकी बेटी ने ये व्रत तोड़ दिया है और फिर बुआ भी उसके पीछे भाग जाती है। बुआ की तो जमकर बेइज्जती हुई है, मामी ने जमकर बेइज्जती की है बुआ की। फिर रजनी राध्या से कहती है कि राध्या बेटा तुम तैयार हो जाओ। तो राध्या कहती है कि प्रथम सर। तो मामी कहती है अब तुम राध्या पहले प्रथम सर बोलना छोड़ो। रजनी कहती है तुम चिंता मत करो, वो आ रहा है, मैंने उससे फ़ोन पे बात की है और फिर भी हम वापस पूछ लेंगे कि वो कब तक पहुंचेगा। अब बुआ के पकड़े जाने पर राध्या तो बची बाल बाल, लेकिन अब राध्या का तीज का व्रत कैसे पूरा हो पाएगा क्योंकि प्रथम तो टाइम पर घर आएगा नहीं और दादी उसे आने भी नहीं देगी। ऊपर से छगनलाल के आगरा के पेटे भी उसने मंगवा दिए हैं प्रथम के साथ, शायद वो आगरा से दूर है दुकान, वो लाएगा तब तक राध्या का तीज का व्रत भी चला जाएगा और आएगा भी तो फिर राध्या से तो बात करेगा नहीं। अब राध्या क्या करेगी जानते हैं कल वाले वीडियो में, इसीलिए बने रहिएगा। और हाँ कैसा लगा आज का ये वीडियो, अपना रिएक्शन ज़रूर देना, आपका रिएक्शन ही हमारी ताकत है। और हाँ ये भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सा सीरियल मेरे से एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, ये ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।